बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी जानकारी, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में खबरें आ रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से अब पश्चिम बंगाल में जो सियासत है वो गर्मा गई है और अब जिस तरह से बंगाल में चुनाव होने उससे पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार जिस तरह से अटकलें सामने आ रही थी कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब यह खबर साफ हो गई है कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। जिस तरह से बंगाल की जो सियासत थी वो लगातार उसको लेकर के ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके कमल के साथ जुड़ सकते हैं, वहीं अब ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए। निशांत, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का दामन छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कितना बड़ा झटका ये ममता बनर्जी को लगता है? इसी के लिए लगातार पश्चिम बंगाल में झटके पर झटके मिल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह जो पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और भी टीएमसी के नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल टीएमसी का पूरा प्रचार प्रसार और चुनाव का जो प्रबंधन का काम है वो प्रशांत किशोर देख रहे हैं और प्रशांत किशोर को लेकर पार्टी के नेताओं में एक तरीके से नाराजगी लगातार देखी जा रही है। एक धड़े में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को आने के बाद से टीएमसी में अंदरूनी 2 लड़ाई चल रही है, एक नए लोगों की, एक पुराने लोगों की, जिसी के चलते शुभेंदु अधिकारी ने अब टीएमसी का साथ छोड़ दिया है। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे तब वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे, जो कि टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका होगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय बहुत पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और तीसरा, जिस तरीके से बीजेपी रणनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल में लगातार अपने संगठन को बढ़ावा दे रही है और संगठन को बढ़ाने का काम कर रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, ये भी टीएमसी के लिए भविष्य में परेशानी ज्यादा खड़ी करने वाला है। ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं, चाहे वो ओवैसी कब अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में उतर जाना हो। जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये कहा कि अब बीजेपी ने ओवैसी को खरीद लिया है, उसी चलते वो अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में शामिल हो रहे हैं ताकि वो वोटों में कटौती कर सके। देखिए, ओवैसी के अपना राजनीतिक दल है और जाहिर सी बात है कि उनका राजनीतिक दल ने बिहार चुनाव में भी चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव लड़े, अब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लोकतंत्र में सभी को छूट है, भारत में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। और जाहिर सी बात है कि AIMIM जाएगी तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि 30% मुसलमान जो कि इस समय टीएमसी के साथ पूरी तरीके से खड़ा नजर आ रहा है, ओवैसी उसमें सेंध लगाएंगे और सेंध लगाने का असर ये होगा कि ममता बनर्जी को सीटों में नुकसान होना लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरह से अमित शाह का दौरा होना है और उसको लेकर के ये भी खबर सामने आई थी कि जो उनकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि बीजेपी अध्यक्ष जब जेपी नड्डा वहां पे पहुंचे थे तो उनका जो काफिला था उस पर हमला किया गया, तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आई? पश्चिम बंगाल में देखिए, राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह हिंसा अब शीर्ष स्तर पर होने लगी है। राष्ट्रीय पार्टी जिसका के केंद्र में जिसकी सरकार हो, उसके अध्यक्ष की गाड़ियों पर पथराव कर दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में असामाजिक तत्व हैं उनका हौसला कितना बड़ा हो चुका है। ना तो वो पुलिस से डर रहे हैं, ना स्थानीय प्रशासन से डर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, वहां पर वो मंदिरों के दौरे करेंगे, किसान के घर पर भोजन करेंगे और इन सबके बीच अगर उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है तो इसके पीछे सीधा यही मकसद है कि किसी भी तरीके से वहां पर अनहोनी ना हो, कोई भी स्थिति वहां पर खराब ना हो, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस फैसले को लिया है। फिलहाल निशांत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो